व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन टिप्स। और एक डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो डे बाय डे बढ़ रही है, जिसको हम लोग हिंदी में एक जर्नल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं मोटापा। तो आज हम इस वीडियो के दौरान मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू रिड्यूस वेट लॉस, अपने वजन को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मोटापा आता कहाँ से है। कुछ लोगों को जेनेटिक ये डिसीज़ होती है, कुछ लोगों को माता पिता से, मतलब ट्रेडिशनल उनको ये चीज़ मिलती है, माता पिता से मोटापा, उनके जीन में ही मोटापा होता है। तो कुछ लोगों को पैदाइशी मोटापा होता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे दुनिया में आने के बाद मोटे हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं मोटे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज, जो लोग मोटापे से परेशान हैं वो क्या खा सकते हैं, अपनी डाइट में क्या क्या ले सकते हैं। उनको यही नहीं पता है कि अगर हम वेट लॉस करेंगे तो हम क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन से विटामिन्स की हमें ज़रूरत है, कौन से खाने की हमें ज़रूरत है। तो आज मैं इस वीडियो के दौरान आपको यही बताने जा रहा हूं कि जो लोग मोटे हैं सबसे पहले वो किन चीज़ों को अवॉइड करें और उनके लिए कौन कौन सी चीज़, कुछ वेजिटेबल्स भी हैं, कुछ फ्रूट्स भी हैं, वो उनका सेवन करके एक स्लिम ट्रिम लाइफस्टाइल जी सकते हैं, बहुत ही अच्छे से अपने मोटापे को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलोरी की। गाइज, जो लोग मोटापे से परेशान हैं वो सबसे पहले हाई कैलोरी डाइट ना लें। जैसे कि केला हो गया, केले में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है गाइज। दलिया हो गया, दलिया में बहुत कैलोरी होती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है उनको हाई कैलोरी डाइट नहीं लेनी है। दूसरी चीज़, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेनी है। हाई कार्बोहाइड्रेट का मतलब समझ रहे ना आप, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि केला हो गया, केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़, चावल में बहुत ज़्यादा जो राइस होती है, राइस में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है गाइस। तो हम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अवॉइड करें अगर वेट लॉस करना है हमने। और नंबर 3 पे आती है एक डिसीज़ भी है थायराइड, जिसको हम थायराइड कहते हैं गाइस। तो थायराइड कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। थायराइड विटामिन डी की कमी के, विटामिन D3 जो होता है हमारी स्किन में वो बनता है बेसिकली। तो कुछ लोगों की स्किन नहीं बना पाती, उनको प्रॉपर जितनी विटामिन डी की ज़रूरत होती है उतना उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती है। इसीलिए उनको हम लोग बाहर से टैबलेट देते हैं विटामिन D3 की, और कोलिकोल्सिफेरॉल की उनको सैचेट वगैरह देते हैं पीने के लिए। तो गाइज, ये थायराइड जो है एक बहुत ही मतलब प्रचलित बीमारी हो गई है। बेसिकली ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा होने लग गई है आजकल। महिलाओं में बहुत तेज़ी से ये बढ़ रही है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और फैट, मोटापे वाले जो लोग हैं वो गाइज फैट फ्री खाना खाएं, यानी कि जिसमें फैट बहुत कम हो, ना के बराबर फैट हो। जैसे कि फैट में नॉनवेज में आ जाता है तुम्हारा चिकन में बहुत ज़्यादा फैट होता है गाइज। और मटन में बहुत ज़्यादा फैट होता है गाइज। और आपका जो है दूध में बहुत ज़्यादा, ऑयल फ्री खाना खाएं, ऑयल कम से कम सेवन करें ऑयल का, ऑयल में बहुत ज़्यादा फैट होता है गाइज। और दूसरी चीज़, जितना ये फास्ट फूड मार्केट में बिक रहा है, जिसको जो भी पसंद है, स्ट्रीट फूड जो फास्ट फूड बिक रहा है मार्केट के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा तली हुई चीज़ें होती है। कहीं ना कहीं वो हमारी जो स्टमक होता है गाइज, हमारी स्टमक में फैटी मसल्स होती हैं। फैटी मसल्स क्या काम करती हैं, अगर हम कुछ भी तला हुआ खाना खाते हैं तो गाइज वो बहुत ही उसको तेज़ी से एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तभी हम लोग डे बाई डे मोटापा हमारे अंदर जल्दी हो जाता है। जिन लोगों को पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हाथ पैर पतले हैं, पेट ज़्यादा बढ़ गया, उसको सेंट्रीपिटल फैट कहते हैं, वो बढ़ जाता है। कई बार मोटापा बहुत ज़्यादा आ जाता है। विटामिन डी की कमी के कारण भी मोटापा हो जाता है। तो गाइज, मैं बताऊँगा आपको 5 ऐसे विटामिन जो फैट सॉल्यूबल भी हैं और वाटर सॉल्यूबल भी हैं। सबसे पहला विटामिन आता है विटामिन ए। और विटामिन ए बहुत ही अच्छा विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, कहीं ना कहीं वेट रिड्यूस करने के काम में आता है, मदद करता है वेट रिड्यूस करने में। और इसको एक मतलब अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं बीटा कैरोटीन, और एक और नाम से जाना जाता है रेटिनॉल के नाम से। रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, तीनों चीज़ें लगभग एक ही हैं लेकिन नाम अलग हैं। विटामिन ए का सेवन कीजिए वेट लॉस में। विटामिन सी भी वेट लॉस करने के काम में आता है गाइज।
और विटामिन सी का जो दूसरा नाम है उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी ये जाना जाता है विटामिन सी। विटामिन सी भी फैट सॉल्यूबल विटामिन है, कहीं ना कहीं वेट रिड्यूस करने के काम में आता है, वेट रिड्यूस करने में मदद करता है। अब गाइस बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी के कारण जैसे मैंने बोला कि थायराइड होता है। थायराइड गाइस विटामिन डी कहाँ मिलता है? विटामिन डी की टैबलेट्स भी आती है, सॉफ्ट च्यू टैबलेट्स भी आती है चूसने वाली। और गाइस सबसे अच्छा जो विटामिन डी का सोर्स है वो है जो सुबह मॉर्निंग की धूप होती है, सुबह 9 बजे से पहले की जो धूप होती है गाइस, उसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। पहले 10-11 बजे तक होती थी विटामिन डी धूप के अंदर, लेकिन एक्चुअल में हुआ ये है कि पॉल्यूशन ज़्यादा होने के कारण अब 9 बजे तक कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट है वो दूषित नहीं होता है, इसलिए 9 बजे तक विटामिन डी हम धूप से ले सकते हैं। धूप सबसे बड़ा सोर्स है विटामिन डी का। गाइस बात करते हैं अगले विटामिन की, और विटामिन डी का जो नेम है कोलिकॉल्सिफेरॉल, उसके सैचेट भी आते हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा बिकते हैं वो, और डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं उसको। विटामिन डी कोलिकॉल्सिफेरॉल D3 के नाम से भी आते हैं गाइस। तो इसके सैचेट भी आते हैं पानी में डाल के पीने वाले। तो और गाइस एक विटामिन और है विटामिन के। विटामिन के गाइस बहुत ही अच्छा विटामिन है, ये भी वेट रिड्यूस करने में मदद करता है। और ये मिलता किन किन चीज़ों में है सबसे पहले बता दूं मैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, लाइक ब्रोकली हो गया, कोरिएंडो आप लोग जानते होंगे, यानी कि हरा धनिया जो होता है उसमें विटामिन के बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइज विटामिन के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वेट रिड्यूस में, इसका सेवन कीजिए। और इसका जो विटामिन के का जो अलग नेम है, एक और नाम से जाना जाता है, फाइटोनेडियान के नाम से भी इसको लोग जानते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई की। गाइज विटामिन ई भी फैट सॉल्यूबल विटामिन है और कहीं ना कहीं ये भी वेट रिड्यूस कराने में मदद करता है। टोकोफेरॉल्स के नाम से विटामिन ई को जानते हैं हम लोग। और विटामिन ई सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? विटामिन ई फिश ऑयल में विटामिन ई होता है, और उसके हम लोग मार्केट में कैप्सूल भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं विटामिन ई के, लाइक ईवियोन के नाम से भी इसका ये कैप्सूल मार्केट में बिकता है। तो गाइज़ ये 5 विटामिन्स हैं जो हमें हमारे वेट लॉस करने में मदद करते हैं, फैट सॉल्यूबल हैं, फैट में पूरी तरह घुल जाते हैं, तब ये फैट को पिघलाने में मदद करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब फैट रिड्यूस करते हैं ये। तो गाइज ये था हाउ टू रिड्यूस वेट लॉस। गाइज सबसे पहले आता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई। गाइज ये 5 विटामिन है जो वेट लॉस करने में मदद करते हैं हमारी। ये फ्रूट्स में भी आपको मिल जाएंगे, वेजिटेबल्स में भी मिल जाएंगे, लाइक ब्रोकली वगैरह। ब्रोकली खाए जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उसमें बहुत हाईली कैलोरी नहीं होती हैं, वेट लॉस करने में बहुत मदद करती है गाइज। और विटामिन सी का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है किन्नू। किन्नू जो होता है ऑरेंज जिसको हम कहते हैं, ऑरेंज की एक वेराइटी है किन्नू, उसका सेवन भी कर सकते हैं, उसका जूस भी ले सकते हैं वेट लॉस वाले। उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, फैट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। विटामिन सी 70 mg तक होता है लगभग उसमें। तो गाइज कहीं ना कहीं उसका सेवन करें। गाजर चुकंदर का भी सेवन कर सकते हैं वेट लॉस करने के लिए। और गाइज एक चीज़ और बता दूं आपको, गाइज सिर्फ खाने पीने से वेट लॉस नहीं होगा, मैं आपको ये बता दूं। बेसिकली जो लोग ये समझते हैं कि खाने पीने से सिर्फ हम वेट लॉस कर लें, तो ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर कम से कम 1 आवर अपनी बॉडी को देना पड़ेगा, वो आप चाहे सुबह में दें या शाम को। लेकिन सुबह की जो एक्सरसाइज होती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है शाम की एक्सरसाइज से। वो इसलिए ताकि हमारी बॉडी जो होती है बिल्कुल एम्प्टी होती है, खाली होती है बिल्कुल। उस समय जो कैलोरीज बर्न होती है हमारे शरीर के, हमारा जो फैट पिघलता है वो बहुत ही अच्छे से। सुबह में आप गुनगुना पानी पिएं, उसके बाद में एक्सरसाइज कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को ज़रूर दें, ताकि आपका वेट अच्छे से लॉस हो जाए। अगर आप 1 घंटा अपने शरीर को देते हैं बहुत अच्छे से, तो कहीं ना कहीं ये 23 घंटे आपको देता है 24 आवर्स में। तो गाइज कैसा लगा आपको वेट लॉस? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गाइज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।